प्रसिद्ध भागवताचार्य श्री श्री एकेराड राघव जी महाराज ने कहा है कि बदलते परिवेश में ज्योतिष एक ज्ञान है। ज्योतिष कभी समाप्त नहीं होने वाला। बेरोजगारी की समस्या ज्योतिष से ही संभव है। श्री राघव जी महाराज पत्रकार से चर्चा के दौरान यह बात कर रहे थे। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि पूरे विश्व में इससे मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन भारत में यह संकट अभी नहीं है, क्योंकि भारत में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। एक सवाल के जवाब में भी उन्होंने कहा कि सूर्य मंदिर शनि मंदिर एक ही स्थान पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। वहीं भागवत कथा के परिचित बने दिनेश शेखरवार पार्षद ने कहा कि वह पिछले 1.5 साल से भागवत कराने का मन बना रहे थे और महाराज जी से समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन प्रभु के सहयोग से यह काम अब संपन्न हो रहा है। हमारे लिए जो भागवत कथा होने जा रही है, इससे किस प्रकार के लोगों की जिज्ञासा पसंद करने वाले? जी, सर्वप्रथम ग्वालियर वासियों को मैं बहुत बहुत मंगल कामना दे रहा हूँ कि विगत कल से तारीख 14 अप्रैल 2023 से 8 दिवस के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सहयोग गार्डन में संपन्न रमटापुरा में संपन्न हो रही है, जिसके मुख्य यजमान हमारे श्री दिनेश जी शेखरवार, श्रीमती शेखरवार जी हैं। बहुत निष्ठावान पति पत्नी हैं। इस भागवत कथा के माध्यम से हमको बहुत सा ज्ञान मिलेगा, जो ज्ञान प्रतिदिन के डे बाई डे की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को नष्ट करने के लिए ये ज्ञान मिलेगा। हमारी आजीविका से संबंधित, हमारे व्यापार से संबंधित, हमारी आमद किस तरह से बढ़े, हमारे बच्चे लायक कैसे बने, बच्चों को दिशा क्या मिले, इन सब चीज़ों का ज्ञान इसमें दिया जाएगा। इसलिए इस कथा को श्रवण करके सर्वांगीण कल्याण और विकास के मार्ग को प्रशस्त करें, क्योंकि ज्योतिष संबंधी बहुत सी जानकारी, महालक्ष्मी की कृपा कैसे मिले उसकी जानकारी और उसका तद्रूप कार्य इस कथा में संपन्न होगा। इसलिए कथा हर समय के लिए समीचीन है। आज भारत राष्ट्र में कई जगह भागवत, राम कथा, हनुमान कथा सब जगह चल रही है। उसके बाद भी आज भारत का युवा पाश्चात्य की ओर बढ़ रहा है। ये बहुत सुंदर बात आपने कही। भागवत कथाएं, श्री राम कथा, अन्य कथाएं हो रही हैं, फिर भी बहुत से युवा पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं। युवाओं को हम तैयार किस लिए कर रहे हैं? केवल पैसा कमाने के लिए। हम ज्ञान क्यों दे रहे हैं? एजुकेशन क्यों ले रहे हैं बच्चे? केवल पैसा कमाने के लिए। पैसा अच्छा मिलता रहे, पैकेज अच्छा मिलता रहे, चलते रहें। 60 साल के बाद क्या होगा? जीवन पैसे से नहीं चलता है। मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, जीवन पैसे से नहीं चलता है, जीवन भगवान की कृपा से चलता है। अगर जीवन को बनाना है तो प्रभु से जुड़ना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग थे। अफगानिस्तान में 1.5 साल पहले क्या हुआ आपने देख लिया, या युगांडा में क्या हुआ आपने देख लिया। अभी मैं दिनेश सिंह शेखरवार। आप ये भागवत कथा का आयोजन करने जा रहे हैं, श्री राघव जी के द्वारा इस भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए आप इस तरह की कथाओं का आयोजन कर रहे हैं। पैसा तो सभी के पास होता है, लेकिन धार्मिक कार्यों में उसको खर्च करना ये एक मानता का कार्य है। क्या कहना चाहिए? नहीं साहब, ऐसा काफ़ी समय से, यानी कई वर्षों से मेरे मन में था कि भागवत कथा का आयोजन किया जाए, मगर कहते हैं व्यक्ति जिम्मेवारियों में घिरा रहता है। तो मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि अब वो समय अब आया, और जब समय आया तो ये कथा का प्रारंभ हुआ। इससे पहले भी ईश्वर की जितनी मुझ पर कृपा है, तो पहले भी धार्मिक प्रकार के आयोजन करता रहा हूँ। पिछले 7-8 वर्ष से एक संस्था मैं भी चलाता, अंशन मानव कल्याण समिति, जया रोग अस्पताल पर निरंतर रविवार के रविवार लगभग 1000 लोगों को भोजन का वितरण हम सब मित्र मंडल मिलकर करते हैं। कोरोना के कारण वो बंद हो गया था, अब हम उसे फिर से प्रारंभ कराने जा रहे हैं। लगभग 1-1.5 वर्ष से मेरे मन में बहुत ज़्यादा थी कि मुझे भागवत कथा करानी है, मगर क्या है, पारिवारिक जिम्मेवारियों में भाई आपको बिल्कुल वो वास्तविक घटना बता रहा हूँ कि मैंने अपने परिवार, बड़े भाई हम संयुक्त रूप से रहते हैं, बड़े भाई छोटे भाई किसी से चर्चा नहीं कर पाई, अपनी धर्मपत्नी से भी चर्चा नहीं कर पाई, और चर्चा विषय आया और मैंने फाइनल कर दिया।